दहशतगर्दी से निपटने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने आज आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक गौर किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और आईजीज़ शरीक होंगे। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब मुकल होगा। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत, मुतासिरीन से ताज़ियत का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशतगर्दों ने अवाम को बहुत नुकसान पहुँचाया। किसी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। चाहते हैं ईरान से गैस लें और पाबंदियां भी ना लगे। इस मौजू पर तेहरान से बात की है, कोशिश कर रहे हैं कि कोई तरीका ढूंढ लें। अगर हम ईरान से गैस खरीदेंगे तो हम पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का खदशे का इजहार। हम दुश्मनों का एक और वार। शांगला बशाम में बस पर खुदकुश हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की बस से टकरा दी। मरने वालों में गाड़ी का ड्राइवर और एक खातून भी शामिल। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू कैंप जा रहे थे। डीआईजी मालाकन। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का बशाम में सर्च ऑपरेशन। शहराए कराकोरम बशाम और कोहिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के लिए बहाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहल खाना के साथ हैं। वाक़े के आला सतह तहकीकात करके ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। सी-पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत से इसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की है। दुश्मन अपने नापाक क़ज़ाई में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की सफारत खाने आमद और वाक़े की तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के हमले की शदीद मज़म्मत। हलाकतों पर गहरे रंज का इजहार। पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी। सदर मुमलिकत। अफवाज पाकिस्तान की गवादर, तुर्बत और बशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। कार्रवाइयों का मकसद मुल्की दाखिली सलामती सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। मुसल्लह अफवाज ने तुर्बत और गवादर में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। बरादर मुल्क चीन की मदद से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन के तौर पर पूरी इस्तकामत और अज़्म के साथ बरसरे पैकार है। ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी आवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे शराकतदारों के अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। ISPR। जून के आखिर तक स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। IMF से हमें बड़ा और तवील प्रोग्राम चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पाकिस्तान की बेहतरी होगी। रेवेन्यू को बढ़ाना और अखराजात को कम करना होगा। हमें बड़े मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे। FBR के इस्लाहात और टैक्स चोरी पर काबू पाना है। सालाना 3000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। 1700 अरब के महसूलात के केस टैक्स ट्रिब्यूनल में पड़े हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। हर काम गिरवी रखकर नहीं कर सकते। बैंकों को बिला जमानती कर्जों की तरफ जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के 17 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिशें मुतवक्के।
सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में भी बाराने रहमत की पेशगोई। पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में भी बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में आज से 1 अप्रैल तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। SDMA। जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था। 2018 के इलेक्शन में जो अवाम की हक़ राय दही पे डाका डाला गया था, 2024 में एक बार फिर अवाम की हक़ राय दही पर शबखून मारा गया है। हम 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। 2 मई को कराची में और 9 मई को उसका इनेकाद होगा। लाहौर के लिए तारीख़ का तयन करेंगे, जहां पर पूरे मुल्क को उसमें शमूलियत की और शिरकत की दावत दी जाएगी। JUI ने 25 अप्रैल से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का भी ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। JUI ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर, कराची, पेशावर, पशीन में जलसे करेंगे। हमें आवाम की तरफ जाना होगा। दूसरी जमातों से भी रब्ता करेंगे। इलेक्शन कमीशन बेबस है, इनको नताइज मुरतब करने की इजाज़त नहीं। अदालती उमूर में मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र। अदालती उमूर में मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन तलब करने का मुतालबा। कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मज़ीद मुआवनत मिलेगी। खत में मौक़िफ़। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइश से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत का मतन। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। पंजाब हुकूमत के नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का जायजा इजलास। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट दस्तक प्रोग्राम के जरिए सर्विसेज फराहम करेगा। इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं। मरियम नवाज। बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया। अडियाला जेल में पेशी के बाद वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का इल्जाम। राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी PTI की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। बानी PTI जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट है। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे हैं। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, मगर जान नहीं रही। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सरकारी वकला की तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समात आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में फैसले के खिलाफ केस। सेशन जज की रुख्सत के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। समात 6 अप्रैल तक मुलतवी। गुज़िश्ता समात खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की मसरूफियत के बायस मुलतवी की गई थी। JIT रिपोर्ट में 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। नादरा का डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। JIT रिपोर्ट में नादरा के मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। नादरा डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। JIT ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी।
बच्चों की फीस मुआफ न की जाए। वफाकी वजीर आहद चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। फीस मुआफी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहे। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और उनके वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। किसी भी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस न लें। प्रिंसिपल एचिसन ने कई बार इनफरादी तौर पर खामोशी से रिलीफ देने की पेशकश की। हमने उसूल की बुनियाद पर डील की पेशकश का इनकार किया। खत का मतन। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया के दाम आसमान पर। महंगाई के बोझ तले दबे लोगों को रिलीफ ना मिला। अवाम रिलीफ को तरस गए। शहर शहर नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं होती? प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ हैं? शहरियों का सवाल।